आज़रबाईजान को पाकिस्तानियों का दूसरा घर भी कहा जाता है। ये मुल्क एशिया और यूरोप दोनों बर्रे आज़मों में आता है। ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें दुबई और तुर्की के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट एशिया से जाते हैं। इस मुल्क को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस मुल्क के लोग पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं। कहने को तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, मगर इस मुल्क में अय्याशी और फहाशी ने यूरोप को भी शर्मा दिया है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ 4 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से इस मुल्क को दुनिया के ममालिक में 90 नंबर पर लाती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि यह मुल्क एशिया में आता है या यूरोप में। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क का 5% हिस्सा यूरोप में और 95% हिस्सा एशिया में है। इस मुल्क के 97% लोग शहरों में, जबकि 43% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान आज़री है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग रशियन भी बोलते हैं। यहाँ आपको इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ यूरोपीय टूरिस्ट को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू सिटी है, जो कि दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत शहर माना जाता है। इस शहर में आकर आपको इटली के शहर वीनस जैसी फीलिंग आएगी। इसकी वजह यह है कि यहाँ ऐसे मैन मेड वाटर बेस बनाए गए हैं कि जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह बोट के ज़रिए आसानी से जा सकते हैं। दुबई और तुर्की के बाद बाकू भी दुनिया के लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। आज़रबाईजान में कई ऐसे शहर कायम हैं कि जहां तेल से नहाना बहुत फेमस है। यहां के लोगों का मानना है कि जो एक बार क्रूड ऑयल से नहाएगा उसे कभी भी ज़िंदगी में स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है। कहा जाता है कि इस मुल्क की लड़कियां दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती हैं। पाकिस्तान और इंडिया की तरह यहाँ के लोग भी चाय के दीवाने हैं। दिन में 2 बार चाय पीना तो इनके लिए मामूली सी बात है। यहाँ के लोग मीठा बहुत शौक से खाते हैं। यही वजह है कि अगर यहाँ किसी की शादी की बात हो और लड़के वालों ने लड़की वालों को मीठी चाय पिला दी तो समझें कि शादी तय है, और अगर मेहमानों को फीकी चाय पिलाई गई तो मतलब इनकार है। दोस्तों, आज़रबाईजान में घोड़ों को बहुत शौक से पाला जाता है। इस जानवर की इस मुल्क में बहुत ज़्यादा इज्जत है। यहाँ गाँव में रहने वाले लोगों के पास घोड़े ज़रूर होते हैं। आज़रबाईजान का मतलब है आपकी हिफाजत करने वाला, यानी आग से हिफाजत करने वालों का मुल्क। इसकी वजह यह है कि 550 कबल मसीह में यहाँ आग को पूजने वाले लोग आबाद थे, जिसकी झलक आज भी इस मुल्क के कुछ इलाकों में आपको नजर आएगी। आज़रबाईजान के 7 अजला पर 1994 में आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया था। इस कब्जे पर अक़वाम मुत्तहिदा आज तक खामोश है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी यहीं आकर रुकी थी। यहाँ के बाकू शहर में जाकर आपको लगेगा कि जैसे आप यूरोप में हैं। यहाँ की औरतों का लिबास भी यूरोपियन स्टाइल का है और पर्दे का तो दूर दूर तक तस्वुर ही नहीं है। यूरोपियन कल्चर इनमें मुकम्मल तौर पर रच बस चुका है। इस मुल्क में आतिश परस्तों के मुताबिक नए साल का दिन जोशो खरोश से मनाया जाना चाहिए। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि यहाँ नए साल का दिन 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन यहाँ की सब फैमिलीज इकट्ठी होती हैं। सब एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं ताकि जो सख्तियाँ हों वो धुल जाएं। यहाँ रात के वक्त आग जलाकर उसके ऊपर से छलांग लगाई जाती है। इनका मानना है कि आग इनकी आने वाली सख्तियों को जला देती है। इस दिन बच्चे खाली टोपी को लोगों के दरवाजे खटखटाकर रख देते हैं और उस घर के रहने वाले उसमें कुछ न कुछ गिफ्ट डाल देते हैं। आज़रबाईजान में ऐसा मकाम भी मौजूद है कि जहाँ 4000 साल से आग लगी है। जब आप बाकू जाएं तो टैक्सी पर आप 20 मिनट में उस जगह पर पहुंच जाएंगे। बारिश हो या तेज हवाएं, ये आग कभी ख़त्म नहीं होती। इस आग की वजह यह है कि यहाँ ज़मीन से हाइड्रोकार्बन गैस निकल रही है, जिसकी वजह से यहाँ आग लगी हुई है। जब तक ये गैस ज़मीन से निकलती रहेगी तब तक ये आग इसी तरह जलती रहेगी। इस मुल्क में फहाशी आम है। शराब का इस्तेमाल भी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा किया जाता है। कहने को तो ये मुस्लिम कंट्री है, पर यहाँ पर यूरोपीय कल्चर सबसे ज़्यादा नुमायाँ है। यूरोपीय टूरिस्ट भी इसी वजह से इस मुल्क में बहुत ज़्यादा जाते हैं। फॉरवर्ड यूनियन से सबसे पहले आज़ाद होने वाला मुल्क भी आज़रबाईजान ही था। 30 अगस्त 1991 को इस मुल्क ने आज़ादी का ऐलान किया था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा KFC रेस्टोरेंट भी आज़रबाईजान में ही मौजूद है। ये होटल तकरीबन 17,000 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। इस मुल्क में कस्बा नू भी मौजूद है और इन लोगों का मानना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसी जगह पर दफन है। इस जगह एक मीनार भी तामीर किया गया है। ये इलाका तुर्की और आर्मीनिया के बॉर्डर के पास मौजूद है। पाकिस्तान की तरह आज़रबाईजान में भी मीडिया को
को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कोई भी चीज़ टीवी पर नहीं चलाई जा सकती। अगर इस मुल्क की मईशत की बात करें तो ये मुल्क गैस और तेल बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। ये मुल्क $19 बिलियन का क्रूड ऑयल, $1.5 बिलियन की गैस और $247 मिलियन की नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर्स की दौलत का मालिक है। दोस्तों, आपको सुनकर भी हैरानगी होगी कि आज़रबाईजान कई बिलियन डॉलर का तेल और गैस इसराइल को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इटली को $18 बिलियन, इंडिया को $1.64 बिलियन, तुर्की को $3.5 बिलियन और यूनान को $1.5 बिलियन का तेल और गैस बेचता है। इस मुल्क के बॉर्डर्स रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, तुर्की और ईरान से मिलते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान के लोग आखिर क्यों पाकिस्तानियों को इतनी इज्जत की नज़र से देखते हैं, इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। आज़रबाईजान जब 1991 में आज़ाद हुआ तो आर्मीनिया ने इस पर हमला करके कुछ इलाके अलग कर दिए, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में किया गया था। आज़रबाईजान का ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी लाया गया और वादा किया गया कि ये इलाके आज़रबाईजान को वापस दिए जाएंगे, लेकिन इस पर कभी अमल ना हो सका। पाकिस्तान इस मुल्क को आज़ाद होने के बाद तस्लीम करने वाला दूसरा मुल्क था। फिर पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की अस्करी मुआवनत भी की थी। आर्मीनिया के खिलाफ हर तरह की जंग में पाकिस्तान ने हमेशा आज़रबाईजान का साथ दिया। दुनिया में वाहिद पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है कि जो आर्मीनिया को मुल्क तस्लीम नहीं करता, जबकि आर्मीनिया की लड़ाई आज़रबाईजान से है और आज़रबाईजान आर्मीनिया को मुल्क तस्लीम कर चुका है। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की खातिर आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, एक इसराइल और दूसरा आर्मीनिया। आज़रबाईजान की 97% आबादी मुसलमान और 1% आबादी मसीही है। यहाँ पर 1% ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई मजहब नहीं। अगर बात की जाए तालीम की तो इस मुल्क का लिटरेसी रेट 90% है। मतलब ये कि ये पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। अगर आप इस मुल्क में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट का 1 साल का खर्चा $1500 से $4000 तक है। मास्टर का खर्चा $1500 से $5000 और PhD का खर्चा $1000 से $5000 तक है। इस मुल्क में रहने का खर्चा $5000 सालाना है। अगर पाकिस्तान से आज़रबाईजान के वीज़े की बात करें तो आज़रबाईजान 2 किस्म का वीज़ा ऑफर करता है, सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री की फीस $20 से $50 और मल्टी एंट्री की फीस $200 है। सिंगल एंट्री वीज़ा आप घर बैठकर भी खुद लगवा सकते हैं। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत सदारती है और यहाँ के सदर की फैमिली पिछले 45 साल से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है। इस मुल्क के आइन के मुताबिक यह मुल्क मुस्लिम नहीं बल्कि सेकुलर है। आज़रबाईजान को तरबूज का घर भी कहा जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पर तरबूज ब्रेड और मक्खन के साथ भी खाया जाता है। अगर हम बात करें इस मुल्क के टूरिज्म की तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 20,86,000 लोगों ने यहाँ का विजिट किया था। इसकी बड़ी वजह इस मुल्क के वीज़े का सस्ता और अयाशी का आम होना है। बाकू में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। बाकू शहर के टावर जो आग के शोले की तर्ज के बनाए गए हैं, इनका नाम भी फ्लेम टावर है। ये बाकू सिटी की बहुत ही खूबसूरत तर्ज तामीर है। इसको देखने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ आते हैं। अगर इस मुल्क के मौसम की बात करें तो इस मुल्क में ज़्यादातर सर्दी पड़ती है। इस मुल्क में आपको रात के वक्त हर जगह लोग और रोशनियाँ ही नजर आएंगी। इस मुल्क के शहर और बीचेस बहुत साफ सुथरे हैं और लोग इन बीचेस पर बहुत ज़्यादा जाते हैं। कुल मिलाकर ये मुल्क देखने के लायक है। और अगर आप यूरोप की सस्ती सैर करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप आज़रबाईजान का ही रुख कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।